हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अभी अभी छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का एक बार फिर से संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके लिए अभी अभी पत्र निकाला गया है। तो पहले देखते हैं कि इस पत्र में क्या कुछ लिखा है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना अधिसूचना संचिका संख्या 11 नियोजन 0201/2019 तत्कालीन प्रवुक्त बिहार जिला माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यशा संशोधित तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के नियम 8(1) ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्यवाही एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 के द्वारा किया गया। नियोजन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु संशोधित समय तालिका विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत किया गया। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 21746/2019 शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26/11/2020 तथा उक्त CWJC से उद्भूत MJC संख्या 1224/2021 में दिनांक 14/7/2021 को आदेश पारित के आलोक में नियोजन की उक्त कार्यवाही पर समीक्षा की गई। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के दिनांक 26/11/2020 के आदेश में अंकित है कि The respondents are directed to treat all the subjects under social sciences, that is history, geography, political science and economics, similar for awarding 5 marks in the process of selection and appointment of teachers and award 5 marks for honors in economics and political science also in the same line। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि पहले 5 चरणों की तरह इस छठे चरण में भी सोशल साइंस के अंदर आने वाले सभी विषयों, चाहे वे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, जिसमें भी ऑनर्स कोई अभ्यर्थी हो, तो सभी को 5 मार्क्स अतिरिक्त दिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, पुनः उपरोक्त के क्रम में दिनांक 14/7/2021 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के MJC संख्या 1224/2021 शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में अंकित है कि इट हैज़ बीन रॉन्गली टाइप्ड एज 5th अटेम्प्ट इंस्टेड ऑफ 6th अटेम्प्ट। मतलब कि उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश में 5th अटेम्प्ट गलती से बाय मिस्टेक प्रिंट किया गया है, उसको 6th अटेम्प्ट और 6th फेज समझा जाए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उक्त नियमावली के नियम 6(5) ख, जिसमें अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 5 अंक जोड़ा जाएगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विषय के लिए इतिहास अथवा भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने का निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में अंकित है। इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय पटना उक्त आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है। फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधा सूची में संशोधन आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, पॉइंट 3 जो पूरा अंग्रेजी में कोड का आदेश लिखा गया था, उसी को समझाने के लिए 5th पॉइंट में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। चलिए 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। पुनः माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 20095/2019
सुरेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं संलग्न अन्य याचिकाओं में दिनांक 18/2/2020 को पारित आदेश के अंतर्गत छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अंतर्गत रिक्त पदों की गणना 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर करने का आदेश था। इस हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 425 दिनांक 26/2/2020 के द्वारा किया गया। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र दिनांक 25/3/2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण उक्त अधिसूचना में निहित निर्देश के क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो पाया तथा इसके समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि दिनांक 1/1/2019 से 30/6/2019 की अवधि में कुछ एक नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई है। फलस्वरूप कुछ ऐसे विषयों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई है जो पूर्व से विज्ञापित नहीं थी अथवा पूर्व से विज्ञापित कोटिवार रिक्ति से भिन्न नई कोटि में रिक्ति उत्पन्न हो गई है। इस आलोक में पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत उत्पन्न इन नई रिक्तियों के विरुद्ध अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने हेतु एक अवसर और दिए जाने की बाध्यता है। यहाँ एक अवसर और दिए जाने की बात कही गई है जिसके लिए शेड्यूल निकाला गया है और इसी क्रम में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रिया अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 26/9/2019 निर्धारित थी। अतः पूर्व निर्धारित STT 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 26/9/2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित करते हों वे ही आवेदन देने हेतु पात्र होंगे। साथ ही STT 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो B.Ed सत्र 2016 से 18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो तथा दिनांक 26/9/2019 तक परीक्षाफल प्रकाशित हो वे ही नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेंगे। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पहले से पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधित गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को निम्न रूपेण निर्धारित किया गया है। तो जल्दी से इस शेड्यूल पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले जिला द्वारा नियोजन इकाईवार दिनांक 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना 2/8/2021 तक की जाएगी। दिनांक 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष विषयवार रोस्टर पंजी तैयार करना 4/8/2021 तक किया जाएगा। उसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस 10 अगस्त तक होगा। फिर जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाइयों को प्रेषित 13 अगस्त तक कराई जाएगी। फिर नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना का प्रकाशन 17/8/2021 तक किया जाएगा। फिर आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि 18/8/2021 से 17/9/2021 तक रखी गई है, यानी पूरे एक महीने का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है। उसके बाद फिर औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी 18 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक की जाएगी। औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा 5 अक्टूबर तक। उसके बाद मेधा सूची का औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। फिर औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। फिर आपत्तियों का निराकरण होगा 19 नवंबर तक और फिर से आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 22 नवंबर 2021 तक किया जाएगा।
नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान अथवा जांच 25/11/2021 तक होगी। फिर जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान अथवा जांच 26/11/2021 तक की जाएगी। जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच 27 नवंबर 2021 तक की जाएगी। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान अथवा जांच 29/11/2021 तक होगी। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान और जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद अथवा शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 2 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण 6 दिसंबर 2021 तक होगा और अंत में अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIC के वेबसाइट पर प्रकाशन 10/12/2021 तक किया जाएगा। नियोजन संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जाएगा। अंतिम पॉइंट 10 में लिखा गया है कि उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित निर्गत अन्य निर्देश उक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे, शेष यथावत रहेगा। उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। राज्यपाल के आदेश से हस्ताक्षर अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग। तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये लंबी चौड़ी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें दोबारा से एक नया शेड्यूल जारी हुआ है जो इस साल के अंत तक चलेगा। और जैसा कि अभ्यर्थियों को ये लग रहा था, उन्हें ये उम्मीद थी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होते ही उन्हें नियोजन पत्र वितरित कर दिया जाएगा, तो उसका ख्याल अब थोड़ा दूर ही नज़र आता है। इस वर्ष 2021 के अंत तक तो छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया ही चलती रहेगी। फिर 7वें चरण का नंबर कब आएगा, ये देखने वाली बात है। इसी तरह शिक्षक नियोजन एवं बिहार SCET से जुड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।